मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए गणित विषय की शुरुआत करने वाले हैं। यह एक ऐसा विषय है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही स्कोरिंग है, लेकिन छात्रों में इसको लेकर एक अनावश्यक डर बना रहता है। हम किसी पूर्वाग्रह के कारण, जैसे हमने इंटर में मैथ छोड़ दिया हो अथवा प्रारंभ से ही इतने सलीके से न पढ़ाया गया हो कि गणित में मन लग सके, तो हमारे मन में गणित को लेकर नकारात्मक विचार आ जाते हैं। लेकिन यदि समझ में आने लगे तो यह सबसे आसान विषय हो जाता है और बहुत लोगों का पसंदीदा भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि अब जो आप यहाँ गणित पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो क्रम चलेगा गणित का, उसको लेकर कोई धारणा मत बनाइएगा। बस यह कि हमको गणित पढ़ना है, हमको सीखना है। इंटरेस्ट बनाए रखिएगा, जुड़े रहिए, प्रयास करते रहिए। सवाल ना आए फिर भी प्रयास करना। साइकिल सीखते समय लोग गिर जाते हैं तो उसको छोड़ थोड़ी देते हैं, सीखते हैं। और सीखते सीखते एक बार जब बात बन जाती तो सिद्धहस्त हो जाते हैं। यही बात गणित को लेकर है। बस यह सोचिए कि मुझे पढ़ना है, सीखना है। पहले नहीं पढ़ा था, मन नहीं लगता था, गणित नहीं आती है, ये सभी विचार एक तरफ रख के आने हैं और इस वीडियो के बाद से जो क्रम चलेगा उसमें अपने आप को प्रवाहमान बनाए रखना है। ठीक है। शेष इसके बारे में मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा कि गणित में कैसे मन लगाएं। अभी तो गणित का टॉपिक शुरू करने का समय आ गया। गणित में सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति इस नाम से बने चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्या है संख्या, क्या है उसकी पद्धति, अभी उस पर विचार नहीं करना। जो पढ़ाया जा रहा है उसको बस ध्यान से देखना। हाँ, जब भी यह वीडियो देख रहे हो एक कॉपी पेन व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। और कॉपियां दो ले लीजिए, ठीक रहेगा। एक रफ कॉपी, एक फेयर कॉपी। फेयर कॉपी में जो कुछ भी लिखाया जा रहा है उसको लिखते जाइए व्यवस्थित तरीके से। और रफ कॉपी में क्या करना, जो सवालें दी जा रही हैं उसको नोट करना, उसको हल करना है। जो लिखवाया जा रहा है उसको उदाहरण सहित फेयर कॉपी में लिखना, और जो आपको होमवर्क टाइप में दिया जाएगा उसको रफ कॉपी में लिखना। और लिखने के बाद उसको मुझे व्हाट्सएप करना। जैसे होमवर्क के लिए जो कुछ भी मिलेगा उससे आप हल करके मुझे व्हाट्सएप पर चेक कराएंगे अथवा टेलीग्राम पर चेक कराएंगे। इस वीडियो के अंत में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, मैं संख्या पद्धति की आज शुरुआत कर रहा हूं और उसमें भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विभिन्न परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के प्रश्न लेकर आता है उस पर चर्चा करने वाला। इकाई का अंक ज्ञात करना। इस पर छोटी सी बात आपको बताऊं। इकाई का अंक ज्ञात करना मतलब कि जैसे मैं कहूं आपसे कि 2, 5, 6, 7, 10 ये संख्याएं हैं, इनको गुणा कीजिए अथवा
मेरा जो प्रश्न है वह यह है कि इसे गुणा करने के बाद इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले गुणा करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि अंत में क्या आ रहा है, अंतिम अंक क्या है, वही इकाई का अंक कहलाता है। गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 6 60, 7 420 गुणित 10 4200 हो गया। अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक 0 है, वही हो गया हमारा इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या हो गया, 0। गुणा किए और फिर जो अंतिम अंक आया वही इकाई का अंक हो गया। ध्यान रखना, जो अंतिम अंक होगा वही इकाई का अंक हो गया। तो गुणा करके जाने हम लोग, अगर कहीं यहीं पर 222 गुणित 575 गुणित 646 गुणित 100 होता, तब क्या करते, गुणा तो कठिन हो जाएगा। फिर जो गुणा कठिन हो जाएगा तो उसका इकाई का अंक बताना तो और कठिन हो जाएगा। तो एक तरीका है, तरीका क्या है, अगर गुणा करते समय किसी संख्या के अंत में 0 हो, गुणा करते समय विभिन्न संख्याओं को गुणा करते समय यदि अंत में किसी संख्या में 0 हो तो वह इकाई का अंक 0 लाके देगा। तो इसको गुणा करने से क्या आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके इकाई का अंक 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर 0 है, संख्याओं को गुणा करते समय किसी भी संख्या में 0 है तो वह इकाई का अंक 0 ही देगा, ये रूल है। समझ में आ गई बात। तो इकाई का अंक बिना गुणा किए हुए, क्योंकि गुणा हमेशा आसान नहीं होगा, गुणा कर लिए अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भी बता सकें, ऐसी विधियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और उसी का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है ना। तो क्या करना है ये बात समझ में आ गई। अब कैसे करना है वही मुझे आपको समझाना है। तो कुछ रूल हैं उनको देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, एक बात आपको बताता हूं, 0 1 5 तथा 6 को बार बार गुणा करने से, बार बार गुणा करने से यही अंक प्राप्त होते हैं, यही अंक इकाई के अंक के रूप में प्राप्त होते हैं। अब मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं 0 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 0 को एक बार गुणा करना और उसका मान कितना हो गया 0। 0 की घात 2 का क्या मतलब है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनते भी जाइएगा, वही क्योंकि जब लिखना है तो वही बोलना है। 0 की घात 2, इसका मतलब क्या है, 0 को 2 बार गुणा करना तो भी क्या आएगा 0। 0 की घात 3 का मतलब क्या, 0 को 3 बार गुणा करना तो भी 0। क्यों, क्योंकि 0 को चाहे जितनी बार गुणा करिए 0 ही आएगा। घात अगर 4 हो जाए तो घात का मतलब होता है कि कितनी बार गुणा करना है। 4 घात है तो 4 बार गुणा करना, 3 घात है तो 3 बार गुणा करना। तो 0 के केस में तो हमेशा 0 आएगा। जरा एक में देखिए, ये हो गया आपका A,
बी। एक का देखिए, एक की घात एक, मतलब एक को एक बार गुणा करना, कितना आया, एक आया। एक की घात दो, मतलब दो बार गुणा करना, एक में एक का गुणा करेंगे एक। एक की घात तीन करिए, तीन घात हो जाने से तीन बार गुणा हुआ लेकिन आया एक। चार बार करिए तो क्या हुआ, तो भी गुणा करने से क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। जरा और देखते हैं, क्योंकि हमने जीरो और एक के अलावा भी किसी की चर्चा किया है। कौन है वो लोग, 5 और 6, है कि नहीं। चलिए तो सी पर आते हैं, 5 को उठाते हैं। अब 5 की घात एक, मतलब 5 को अकेले बार लिखना, कितना आएगा, 5 आएगा। दो घात है तो इसका मतलब दो बार गुणा करना, 5 में 5 का गुणा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 5 की घात 2 है, इसका मतलब 5 को दो बार गुणा करना। दो बार गुणा किए, 5 में 5 का गुणा किए, कितना आ गया, 25 आ गया। अभी घात बढ़ानी पड़ेगी, 3 घात, तो 5 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 5 पंचे 25, पंचे 125। और एक समय आएगा जब घात 4 लेंगे तो गुणा करेंगे, 625 आएगा। ठीक है, जरा मैं 6 का भी लिख लूं तो फिर इसको कायदे से एक्सप्लेन करूं आपको। 6 की घात एक अकेली बार लिखा गया, घात जब 2 होगी तो 2 बार लिखा जाएगा, गुणा करेंगे 36 आएगा। 3 बार करेंगे तो 216, घात अगर 4 हो गई तो 4 बार गुणा करना पड़ेगा। आप गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना, 1296। अब मैं जरा पॉइंट 1 को क्लियर करता हूं। कह रहा है 0, 1, 5 अथवा 6 को बार बार गुणा करने से, बार बार मतलब कितनी भी घात हो, बार बार गुणा करने से क्या होता है, घात आती है। तो चाहे जितनी घात हो, क्या होगा, तो कहा बार बार गुणा करने से यही अंक प्राप्त होते हैं। यही अंक प्राप्त होते, कहां प्राप्त होते हैं, इकाई के अंक के रूप में प्राप्त होते हैं। जरा देखें, हर बार क्या आ रहा है, यहाँ इकाई का अंक 0 है ना, यहाँ इकाई का अंक 1 है ना, यहाँ इकाई का अंक मतलब अंतिम अंक 5 है, और यहाँ क्या है, 6। ठीक है, समझ गए। अब मैं इस पर आधारित उदाहरण आपको समझा दूं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इसको जो ये एग्जाम्पल है इसको नोट करने के बाद, फिर कॉपी में लिखने के बाद इस एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। जैसे कहा 5 की घात 32 गुणित 6 की घाते 656 गुणित 1 की घाते 247 के इकाई का अंक क्या होगा, के इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो आइए मैं इसका हल करता हूं। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। रूल यह है कि 5 की घात चाहे जितनी हो, 3 हो, 4 हो, चाहे जितनी हो, वह लास्ट में क्या देगा, 5 लास्ट में 5 देता है। 6 कितनी भी घातों के साथ आए वह अंत में 6 देता है। 1 कितनी भी घातों के साथ आए 1 1 देगा, 0 0 देगा। 4 अंकों में एक खासियत है ना, 4 अंकों में, 0 में, 1 में, 5 में और 6 में। तो चलिए मैं हल करता हूं। इकाई का अंक, ये हिस्सा 5 की घाते जो 32 है वो हिस्सा देगा 5। मेरे कहने का मतलब समझिए, 5 की घाते 32 का मान नहीं है 5। 5 की घात कुछ भी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 4,
आगे भी रखेंगे। तो लास्ट डिजिट जिसको हम इकाई का अंक कहते हैं वो क्या आता है 5। हमें चूंकि इकाई के अंक की चर्चा करनी है इसलिए 5 की घात 32 ही क्यों न हो, इकाई का अंक 5 रहने वाला है। हमारा सारा फोकस इकाई के अंक पर रहेगा। 6 वाला क्या देगा, 6 की भी घात कुछ भी हो वह 6 देगा, 1 की घात कुछ भी हो वह 1 देगा। अब इनको गुणा करना तो आसान है, 5 छंग 30 एकम 30 हो गया, इकाई का अंक क्या हुआ 0, तो हमारा उत्तर हो गया 0। आंसर क्या हो गया आपका 0। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए एक उदाहरण और मैं दूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं। अब आप लोग एक एग्जाम्पल और देखिए, 576 की घाते 676, 795 की घाते 8005 के या गुणित 296 की घाते 7068 के इकाई का अंक क्या होगा। ये प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न। तो हमें क्या देखना है, इकाई का अंक। तो 576 में हमें 576 में इंटरेस्ट नहीं है। 576 का अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक 6 है। अंतिम अंक क्या है 6। तो चूंकि इसका इकाई का अंक 6 है और 6 की घात कुछ भी हो उसकी वजह से इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। इसमें 795 7 करोड़ 95 होता, उससे फर्क नहीं। इकाई का अंक क्या है 5, 5 की कुछ भी घात हो वह क्या देगा 5, 6 की कुछ भी घात हो वह क्या देगा 6। इसको गुणा करना आसान है कि नहीं, 6 पंचे 30, 6 के 180, 180 हो गया। और इसमें इकाई का अंक क्या हुआ 0, तो उत्तर हो गया 0। कुछ लोगों के मन में संदेह हो सकता है, क्या सर हमेशा आंसर 0 आएगा क्या। नहीं, अभी ऐसी सवालें चल रही है इसलिए 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो आएगा वो लिखेंगे, 0 आएगा 0 लिखेंगे, 9 आएगा 9 लिखेंगे, 1 आएगा 1 लिखेंगे, जो आएगा सो लिखना है। अभी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, ये मान लीजिए एक संयोग है केवल, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। इस सवाल को आप लोग करिएगा। उत्तर कुछ लोग देख के बता सकते हैं। ये क्या देगा, इसका इकाई का अंक क्या है 6, और 6 की घात कुछ भी हो वो क्या देगा लास्ट में 6 देगा। वही बात यहाँ पर होगी। तो इसकी वजह से जो इकाई का अंक आएगा वह क्या होगा 6, और इसकी वजह से भी इकाई का अंक क्या होगा 6, 6 छाके क्या हो गया 36। तो हमारा इकाई का अंक क्या माना जाएगा 6, आंसर हो गया 6। समझ में आ रही बात, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। आज का टॉपिक अभी रूल 1 हुआ है, 3 रूल और बताऊंगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर वाली बात होगी, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप लोग उसको व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर सॉल्व करके भेजेंगे, मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। कुंभल लगा के पढ़ाई करिए, ध्यान से पढ़ाई करिए, लगातार पढ़ाई करिए। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।